कृष्णा सभी माता जी प्रभु जी को पंचांग प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्णा गुरुजी पंचांग प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा रोशनी माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, आज कौन सा अध्याय लेने वाले हैं गुरु जी? आज 14th आज से शुरू होगा। 14वां अध्याय। 13 अध्याय कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। लेकिन आज से गुरु जी ने बताया है कि ये जो गीता सत्र में भी नरसिंह आरती पहले की जाएगी। और आज अंजलि सिंह माता जी का नाम गुरु जी ने बताया था, लेकिन शायद वो अभी तक आई नहीं। तो जिनका नाम रहेगा तो उनको थोड़ा समय से आना पड़ेगा ताकि समय से शुरुआत हो जाए। हरे आज सुबह बताया था। प्रणाम। जी 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 माता जी। हरे कृष्णा सुधा माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी को पंचांग प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को हरे पंचांग कृष्णा प्रणाम। माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। अंजू माता जी, आपको को रिकॉर्डिंग प्रणाम। हरे आपका हो रहा है कि नहीं, कृष्णा। खुल रहा है आपका? माता जी सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। क्या आप बोले प्रणाम। प्रभु जी, क्या बोल रहे हो? आप बोल रही थी कि आपका जो रिकॉर्डिंग आपको नहीं मिल रहा। रिकॉर्डिंग आपको मिला ना? आप है ना उस ग्रुप में? मैं चेक किया था दोबारा। आया तो मैं क्लिक करती हूँ ना तो वो चलता ही नहीं है। तो आपके यहाँ कुछ प्रॉब्लम होगा, आपकी जो सेटिंग होगी वहाँ दिक्कत होगी, आपकी मोबाइल वगैरह में दिक्कत होगी। प्रणाम। अच्छा अच्छा, देखूंगी मैं, दिखाऊंगी किसी को। माता जी माता जी वर्षा माता पंचांग जी। प्रणाम माता जी। हरे पंचांग कृष्णा प्रणाम। माता जी। दंडवत प्रणाम हरे सभी कृष्णा। भक्तों हरे को। दंडवत कृष्णा प्रणाम। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा माता प्रणाम जी। माता हरे जी। कृष्णा सोमाकर माता जी पंचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। को प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को मेरा पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रणाम। प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता हरे जी। पंचांग कृष्णा। प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा रूमा माता जी, नमिता माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा शीला ठाकर माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। आज से गीता सत्र के शुरू में ही आरंभ में ही नरसिंह आरती करनी है। तो आज नाम गुरुजी ने बताया था अंजलि सिंह माता जी का। तो अंजलि सिंह माता जी अभी तक आई नहीं है। और कल ममता कुमारी माता जी का नंबर है। ममता कुमारी माता जी आपको पता है ना? हाँ हाँ पता है प्रभु जी। आपको याद है पूरा नरसिंह आरती? जी याद है। याद तो है। कर दीजिए क्योंकि अंजलि सिंह माता जी अभी तक नहीं आई। तो हम कोशिश करेंगे जो 14:50 पे हम शुरुआत कर दें ताकि गुरुजी जब आए तब तक हमारा ये कंप्लीट हो और समय गुरुजी का हम चलिए। ठीक है मैं गा देती हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को प्रणाम। हरे कृष्णा। निवेदन यही रहेगा जिनका भी नाम है उस पार्टिकुलर दिन एटलीस्ट वो 45 में ज्वाइन कर लें ताकि 50 तक वो मतलब नरसिंह आरती शुरू हो जाएगी तो 5 मिनट में खत्म भी हो जाएगी। तो गुरुजी और आएंगे तब तक ये हो जाएगा। मैं शुरू करूँ प्रभु जी? जी 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 माता जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। ज्ञानंजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय। प्रहलाद लाद दायिने प्रहलाद दायिने। हिरण्यकशिपोर्वक्षः हिरण्यकशिपोर्वक्षः शिलाटङ्कानखालये शिलाटङ्कानखालये। इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा। यतो यतो यामि ततो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा। बहि नरसिंहा हृदये नरसिंहा बहि नरसिंहा हृदये नरसिंहा। नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे। तव कर कमल बरे नखाम अद्भुत श्रृंगाम दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगा। केशवधृता नर हरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। तव कर कमल बरे नखाम अद्भुत श्रृंगाम दालिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगा। केशवधृता नर हरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। जय नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव। जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज। प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। हरे कृष्णा सभी भक्त को पंचांग प्रणाम। अति सुंदर माता जी, बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर आपने सुंदर माता जी, बहुत सुंदर आपने गाया। हरे कृष्ण सुंदर माता जी, बहुत सुंदर माता जी। हरे सुनो धन्यवाद। बहुत धन्यवाद बहुत सुंदर गाया माता जी आपने।
बहुत सुंदर गाया। हरे कृष्णा सभी भक्तों को मेरा पंचांग प्रणाम। बहुत हरे कृष्णा माता जी। बहुत कृष्णा सुंदर, माता बहुत जी सुंदर। पंचांग प्रणाम, सभी भक्तों को मेरा पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा कृष्ण मोहन प्रभु जी। नरसिंह किसी ने गाली हरे कृष्णा सभी भक्तों को मेरा पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी भक्तों को मेरा पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे भक्तों को प्रणाम, पंचांग प्रणाम, अनंत प्रणाम। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो दंडवत प्रणाम सभी भक्तों की सूचना के लिए। ये 2-3 आप लोगों के लिए सूचना है जो मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे। गुरुजी ने अभी जितने भी सत्र होंगे ना, जैसे अभी मॉर्निंग के सत्र हो रहे हैं और अभी के सत्र हैं, तो गुरुजी इसमें बता देंगे कि जैसे आज सत्र होंगे, जैसे बीच में बता रहे थे गुरुजी ने शुरुआत किया था कि 2 भक्त का नाम गुरुजी बताएंगे, और जो नेक्स्ट डे यानी कल, आज का जो ही सत्र होगा, 2 भक्त का नाम गुरुजी आज बताएंगे, तो उनको कल आज के सत्र के विषय में बताना सभी को पड़ता है। पंचांग प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम गौरी माता जी। हरे कृष्ण। तो ये आज से इंट्रोडक्शन हुआ है, इंट्रोड्यूस किया है गुरुजी ने। और भगवत गीता के शुरुआत में ही ये अपना नरसिंह आरती की जाएगी। तो गुरुजी ने नाम ऑलरेडी सुबह के सत्र में बता दिया है। बाकी सभी भक्तों का बारी बारी से नंबर आएगा। गुरुजी ने ये बोला है कि सभी भक्तों को मौका दिया जाएगा कि वो नरसिंह आरती सीखे और शुरुआत में आए। तो जिनका नाम होगा वो कृपया समय से आ जाइएगा, ताकि हम 14:50 में शुरुआत कर देंगे, ताकि 3 बजे से हमारा सत्र जो है गुरुजी आएंगे तो चालू हो जाए। तो ये जिनका भी नाम है, आज अंजलि माता जी का था, अंजलि सिंह माता जी का, लेकिन वो नहीं आई। तो कल का नाम था ममता कुमारी माता जी का, तो उन्होंने आज गा दिया है। तो कल ममता कुमारी माता जी के जगह पे ब्रुसाली टाट माता जी आप कल नरसिंह आरती कर सकती हैं। जी जी प्रभु जी कर सकती हूँ। अंजलि शर्मा माता आए हैं। लेकिन लेट से आने कोई नहीं है। गुरुजी ने आदेश दिया था कि जो लेट से आएंगे उनका नाम बाईपास हो जाए। तो गुरुजी की आज्ञा को फॉलो कर रहे हैं हम। प्रभु जी मैं गा लूंगी। नहीं, आप लोगों का नाम जिनका ऑलरेडी है वो उस दिन में लिस्ट में ऑलरेडी ठीक गया है है। आप प्रभु। लिस्ट चेक कर लीजिए, आप अपने जो डेट है उस दिन आपका टर्न है। वो तो मैं ऐसे देखी करके 19 को जी, 20। तो आपका जिस दिन है उसी दिन आपका टर्न है। ठीक है प्रभु। ठीक है जी जी। तो कल रिसाली टाट माता जी कल नरसिंह आरती कर सकती हैं। जी जी गुरु जी जी प्रभु जी कर जी जी, सकते हैं। तो कल आप कर लीजिएगा, क्योंकि आज ममता माता जी कर ली, तो कल आप कर लीजिएगा प्लीज। हरे कृष्ण। वृषाली माता जी आपके साथ कौन है छोटा सा? जी वो मेरे भाई का बेटा है जी। बड़ा क्यूट है, बहुत गोल मटोल सा क्यूट प्यारा लग रहा है। जी इसको भी आप सब आशीर्वाद दीजिए माता जी, ये भी भक्ति में आगे बढ़े। माता जी बढ़ेगा, आएगा आपके आपके साथ साथ। रहेगा तो तो सभी आपसे आशीर्वाद तो नहीं, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि वो जरूर भक्त बने। जी जी वो भी एक वारकरी संप्रदाय से है। बहुत हमारे यहाँ भी भगवान विठल का हम सब भक्त है। आप सब इसे भी आशीर्वाद दीजिए। गोविंदा हरि विठला। बोल हरि बोल हरि बोल। हरे बोल, हरे कृष्ण। हरि बोल हरि बोल। हरि बोल कृष्ण हरि बोल हरि बोल। और नाम क्या? एक और सूचना है जो गुरु जी ने मॉर्निंग सेशन में ऑलरेडी बताया था कि जो भक्त मायापुर के लिए अपना नाम दिए हैं और जिन्होंने अभी पार्ट पेमेंट किया है, बहुत ही कम किया है, तो एटलीस्ट उनको 50% पेमेंट 2 से 3 दिन के अंदर कर देना है। क्योंकि उनका वहाँ पे जो बुकिंग हो रही है उसमें वो 50% चार्ज लेके बुकिंग कर रहे हैं। तो जिन भक्तों ने भी अपना नाम कंफर्म किया है मायापुर यात्रा के लिए और अभी तक पैसा नहीं दिए हैं या बहुत ही कम दिए हैं, तो एटलीस्ट उनको 50% या पूरा दे सकते हैं। जिन्होंने पूरा दे दिया उनके लिए तो कोई बात नहीं है। जिन्होंने नहीं दिया है तो कृपया अपना 2 से 3 दिन के अंदर, राधिका माता जी ने ऑलरेडी मायापुर यात्रा वाले में
वो नंबर शेयर किया है, गुरुजी का मोबाइल नंबर है, यूपीआई आईडी वगैरह, तो आप लोग कृपया शेयर कर दें, तो उसमें मैं पैसा दे दें और उसके डिटेल्स शेयर कर दीजिए राधिका माता जी के नंबर पे। धन्यवाद सही। तो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी, कृष्ण मैं ये प्रभु जी। पूछ रही थी, हरे कृष्ण प्रभु जी। आपने जो वो जो सेंड किया आज नाम, प्रभु जी वो भजन आरती के लिए है कि वो जो बताना है एक दिन पहले, वो वाली लिस्ट है, प्रभु वो जी सब बता दीजिए। सब ऊपर में मैं लिख दिया हूँ, किसका किसका क्या है, देख लीजिएगा। प्रभु जी कल 2 लोगों को जो वो पहले से ऐड, वो आपने कहा था कि उनको फोन करके बता देंगे, तो किस चीज के लिए माता जी? वो ग्रुप में है नहीं ना उनका, मतलब वो आपने कहा था कि वो पहले से ऐड हैं, पर वो उनको लिंक सेंड एक करना मिनट, था। गुरु का कॉल आ रहा है, एक मिनट में गुरु जी का कॉल अटेंड कर रहा हूं, एक मिनट। जी। हाँ गौरी माता जी क्या बोल रही थी आप? वो 2 प्रभु जी का नंबर था, तो उन्होंने कहा था कि हाँ वो ऐड होना चाहते हैं, लेकिन जब वो आपने बताया था कि वो पहले से ही ऐड हैं ग्रुप में। नहीं, उसमें रिकॉर्डिंग ग्रुप में होंगे वो। कृष्णमन प्रभु। एक हरे कृष्णा। प्रवेश कुमार जी और एक विश्वजीत। आप मोबाइल नंबर इसमें शेयर कर दीजिए अगर है उनका डिटेल तो, और आप इसमें शेयर कीजिए। हाँ विशाल प्रभु जी आप बोल रहे हैं कुछ? हाँ प्रभु जी, मैं ये बताना चाह रहा था कि मैं ये ग्रुप में ऐड हूँ जो अजय गोपाल रिकॉर्डिंग ग्रुप है ना अपना। जी जी। उसमें ही ऐड हूँ या कोई अलग कोई ग्रुप है भक्तों का? नहीं नहीं नहीं, वो दो सब एक ही ग्रुप है। एक है स्पिरिचुअल काउंसलिंग जो मेन ग्रुप है, और एक जो रिकॉर्डिंग ग्रुप है, सब दोनों एक ही है। ऑलमोस्ट जितने इन्फॉर्मेशन है दोनों में शेयर किए जाते हैं। एक वैष्णव ट्रेनिंग है उसमें भी शेयर किए जाते हैं। होता क्या है कि जो स्पिरिचुअल काउंसलिंग में क्या है, एक्स्ट्रा मैसेज भी भक्त भेजते हैं, जिसके कारण लोगों की मेमोरी फुल हो रही है। तो कई भक्तों ने कंप्लेन किया कि हमारी मेमोरी फुल हो जाती है। हाँ बराबर है। तो उनको गुरुजी ने रख दिया जहाँ पे कम मैसेज होता है, जहाँ केवल एडमिन भेजते हैं या बहुत कम मैसेज आता है। स्पिरिचुअल काउंसलिंग में जिसको जो मन में आता है वही भेजता है, तो फ्री है। हरे कृष्णा गुरु जी। तो ये ग्रुप में रहता हूँ। सभी भक्तों को दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। चलेगा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। अच्छा मेरा भी नाम लिया था, लेकिन बार में लिया था जी प्रभु जी। नाम लिया था ना? नहीं अभी आपका नाम तो मैंने नहीं। हरे कृष्णा जी नहीं लिया नाम मैंने। नहीं, किसी ने अभी लिया था। अब पता नहीं, मैं तो सुना नहीं गुरु जी, मैंने सुना प्रभु। अच्छा। हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्णमन प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी वो यात्रा के लिए कह रहे थे, जो पेमेंट के लिए स्पॉन्सर करने के लिए, तो वो किस अकाउंट में डालने हैं पैसे? गुरुजी का नंबर है उसमें, आप देखे होंगे। अच्छा हाँ जी हाँ जी। तो उसी पे गुरुजी का फोन पे या कोई यूपीआई है उसमें चला जाएगा। आपका फोन पे हो या पेटीएम हो। हाँ मैं समझ, वो है मेरे पास। जी जी जी। कभी हमको कभी उनकी मम्मी बोलती, कभी मम्मी दोनों बोलते हैं। और प्रभु जी एक और बात थी। हरे जी कृष्णा। बोलिए। जी जी बोलिए। वो मैं ये कह रहा था कि जो आप कह रहे थे ना, आप अनम्यूट होके बोलिए। म्यूट हो गए प्रभु जी। जो अदर पर्सन को कॉल करने के लिए बोलते हैं, कृपया एडमिन म्यूट मत कीजिए उनको प्लीज। वो कुछ बोलना चाहते हैं। जो भी एडमिन है, कोहोस्ट है, प्लीज म्यूट मत कीजिए उनको। प्रभु जी जो हमने अदर पर्सन को कॉल करनी है ऑनलाइन क्लासेस के लिए, उसके लिए मेरे को नंबर कौन से दिए, नंबर नहीं पता लगा, कौन से नंबर पे कॉल करनी है बता देंगे? आप राधिका माता जी से इसके विषय में जो भी कॉलिंग सेवा से रिलेटेड कुछ भी है डाउट, तो राधिका सिंह माता जी को आप कॉल कीजिए या उनको व्हाट्सएप कीजिए, वो आपको सारा रिप्लाई देंगी कॉल से रिलेटेड। ठीक है ठीक है ठीक।
ठीक है भैया जी। तो मैं प्रतिभा माता जी आप हैं क्या? हरे कृष्णा कृष्ण मोहन प्रभु जी। गुरु जी अभी तक नहीं आए हैं। अभी मैं सूचना वही दे रहा हूँ गुरु जी को। अभी प्रभु जी 5 से 10 मिनट गुरु जी को आने में लग सकता है। गुरु जी अभी वही कॉल प्रभु करके जी मैं बताया एक भजन गा लूं, एक भजन गा लूं तब नहीं तक। माता जी आपने नरसिंह आरती की है, कृपया अच्छा ठीक है, प्रतिभा माता जी ठीक है, को चांस दीजिए। ठीक है, ठीक है, प्रतिभा ठीक है। माता जी हरे मोहन कृष्णा। प्रभु जी मुझे कुछ बोलना है आपसे। मैंने गुरु जी को कॉल किया था, बोलूं? मोहन प्रभु जी हरे जी जी कृष्णा। बोलिए माता जी बोलिए। हाँ, मैंने गुरु जी को कॉल किया था पर गुरु जी कॉल रिसीव नहीं किए, तो मैं सोचा जी जी आपको बता दूं। जी बोलिए। प्रभु जी मेरे पेमेंट में थोड़ा टाइम लगेगा, आप गुरु जी से बोल दीजिए जैसे मुझे पेमेंट अभी हुआ नहीं मेरे हस्बैंड का, जैसे होगा ना मैं तुरंत गुरु जी को पैसा भेज दूंगी यात्रा का। जी आपकी आवाज जो राधिका सिंह माता जी ऑलरेडी सुन रही हैं तो वो एक्नॉलेज कर रही होंगी। तो ठीक राधिका माता जी ने एक्नॉलेज कर लिया, आप देखिए चैट बॉक्स में लिखा है उन्होंने। ठीक है प्रभु जी। प्रतिभा माता जी हैं जी प्रभु जी हरे तो कृष्ण। आप भजन सुनाइए और आपके बाद तब तक हो सकता है गुरु जी आ जाए, नहीं आएंगे फिर ममता माता जी करेंगे। अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर हे दासे करुणा करी। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर हे दासे करुणा करी। दिया पद छाया शोध हे आमारे तुमार चरण धरी। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर हे दासे करुणा करी। क्षय बेग दमी क्षय दोष शोधी क्षय गुण देह दासे। क्षय सत संग देह हे आमारे बसेछि संगेर आसे। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर ए दासे करुणा करी। एकाकी आमार नाही पाए बल हरि नाम संकीर्तने। तुमी कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया देह कृष्ण नाम धने। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर ए दासे करुणा करी। कृष्ण से तोमार कृष्ण दिते पार তোমার শক্তি আছে। আমি তো কাঙ্গাল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি আমি তো কাঙ্গাল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ধাই তব পাছে পাছে। ও হে বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর হে দাসে করুণা করি। ओ हे वैष्णव ठाकुर ओ हे वैष्णव ठाकुर ओ हे वैष्णव ठाकुर। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल। निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। हरि बोल। बहुत सुंदर माता जी, आपने बहुत सुंदर गाया। बहुत अच्छा गया माता बहुत जी। सुंदर हरि प्रतिभा बोल। माता हरे जी, कृष्णा बहुत गुरु जी सुंदर। हरे बहुत कृष्णा सुंदर, बहुत सुंदर गाया, बहुत ही बहुत सुंदर। बहुत सुंदर माता जी।
बहुत सुंदर गाया माता जी। बहुत बहुत हरि ओम। ममता माता जी, बहुत आप सुंदर गाया माता जी आपने। हरि आप सुनाना चाहती थी ममता माता जी? जी प्रभु जी। जी हरे सुनाइए। कृष्णा, सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। जीव जागो जीव जागो, गौरा चंद्र बोले। जीव जागो जीव जागो, गौरा चंद्र बोले। कत निद्र जाओ माया पिशाचीर कोले। कत निद्र जाओ माया पिशाचीर कोले। जीव जागो जीव जागो, गौरा चंद्र बोले। भजिबो बलिया ऐसे संसार भीतरे। भजिबो बलिया ऐसे संसार भीतरे। भूलिया रहिले तुम्ही अविद्यार भरे। जीव जागो जीव जागो, गौरा चंद्र बोले। तुम्हारे लईते आम्ही हरिनु अवतारा। तुम्हारे लईते आम्ही हरिनु अवतारा। आम्ही बिन बंधुआर के अच्छे तुम्हारा। आम्ही बिन बंधुआर के अच्छे तुम्हारा। जीव जागो जीव जागो, गौरा चंद्र बोले। एनची औषधि माया नसीवार लागी। एनची औषधि माया नसीवार लागी। हरि नाम महामंत्र लाओ तुम्ही मांगी। हरि नाम महामंत्र लाओ तुम्ही मांगी। जीव जागो जीव जागो, गौरा चंद्र बोले। भक्ति विनोदा प्रभु चरणे पड़िया। भक्ति विनोदा प्रभु चरणे पड़िया। से हरि नाम मंत्र लैला मांगिया। से हरि नाम मंत्र लैला मनिया। जी हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ममता कुमारी माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। गुरु जी पंचांग प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी। प्रणाम। गुरु जी पंचांग प्रणाम। गुरु जी धन्यवाद। हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। ओम अज्ञान हरे कृष्ण गुरु जी ज्ञानांजन हरे गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत जय श्री कृष्ण गुरु जी गौर पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे। ओके, तो थोड़ा सा डिले हो गया, लेट हो गया 15 मिनट। तो हम अभी इमरजेंसी थी, इसके लिए थोड़ा सा समय ज़्यादा लगा। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो आज मैंने सोचा था कि जो हमने सेमिनार के लिए कहा था, अगर आपको याद होगा तो, हाउ टू बैलेंस अवर लाइफ, है ना, किस तरह से हमें घर में रहते हुए भक्ति करनी है, उसमें क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, है ना, ये थोड़ा सा हम इसमें प्रकाश डालेंगे। तो शायद आज और कल भी हो सकता है। आपके प्रश्न उत्तर भी मैं ले लूंगा और उसके जवाब भी दे दूंगा मैं। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को मेरा पंचांग प्रणाम। तो इसको ध्यान पूर्वक सुनिए जी।
हाँ, पहली बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, और आत्मा का स्वभाव है भगवान की सेवा करना। लेकिन इस आत्मा ने एक पुरुष का शरीर लिया है और इस आत्मा ने एक स्त्री का शरीर लिया है अभी, ठीक है। और पुरुष का जो साइकोलॉजी है और एक स्त्री का साइकोलॉजी है, ये दोनों में बहुत 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 भिन्नता है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये बातें आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये सही हो रहा है, लेकिन इसका पूरी तरीके से इसका नॉलेज है, वह शास्त्रों में बताया गया है कि पहले तो मैं ये उदाहरण देना चाहूँगा कि हम सभी लोग परिवार वाले हैं यहाँ पर। हर एक का पति पत्नी बच्चों के साथ रहते हैं। अगर कोई स्टूडेंट है या जिनकी शादी नहीं हुई है तो वो अपने माता पिता के साथ रह रहे हैं। अपने माता पिता को उसने देखा होगा किस तरह से ये जीते आ रहे हैं, है ना, किस तरह से उन्होंने जीवन जिया है। और अभी आप भक्ति मार्ग में आए हैं तो आपको पता है कि यहाँ पर आप प्रवचन सुन रहे हैं और आपको ये भी पता है कि जीवन का लक्ष्य क्या है। जीवन का लक्ष्य है कि भगवान की भक्ति करना। लेकिन हमारे जो आसपास के परिवार वाले लोग हैं, हमारी इस भावना को वो समझते नहीं है, क्योंकि उनके मत अलग अलग होते हैं। लेकिन गीता के अनुसार हमें ऐसा बताया गया है कि जीव ये भगवान का अंश है और जीव तभी पूर्णता प्राप्त कर सकता है जब वह परमात्मा से मिल जाता है ना। तो अभी मैं आपको फिलॉसफी कम बोलूंगा और जो व्यवहारिक चीजें हैं वो ज्यादा बोलने जा रहा हूं मैं। कुछ चीजें हम शास्त्र से हम ले लेंगे। शास्त्र में एक स्टेटमेंट दी गई है कि अगर कोई पति है, अगर कोई अच्छा कार्य करता है, ध्यान से सुनिए स्टेटमेंट को, अगर पति है कोई अच्छा कार्य करता है ना, अगर वो भगवान की भक्ति करता है तो उसका 50% भक्ति है वह पत्नी को ऑटोमेटिकली चला जाता है। मैं वापस बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। शास्त्र में बताया है अगर पति कोई आध्यात्मिक कार्य करता है और पत्नी अगर कुछ नहीं भी करती है, केवल उसका कहा सुनती है, तो भी 50% जो भक्ति है, अगर उसने 100% कमाया होगा तो 50% अपने आप किसके खाते में चला जाता है? पत्नी के वाइफ के खाते में ऑटोमेटिकली चला जाता है जी। इसलिए आपको पता है मंडोदरी जो रावण की पत्नी थी, याद है? रावण की पत्नी का नाम था मंडोदरी। तो मंडोदरी ने रावण जैसे दुरात्मा की सेवा की थी, बराबर है? मंडोदरी ने रावण के जैसे दुरात्मा की सेवा की, फिर भी उसको पतिव्रता कहा जाता है, बराबर है? अग्री है सब लोग? ओके। अभी आप बोलोगे कि ये कैसे संभव है, तो यहाँ पर एक चीज याद रखिए कि किसी का माइक चालू हो गया। ज्योति जी माइक को बंद कीजिए और ध्यान दीजिए, उधर छेड़छाड़ी मत कीजिए। एक व्यक्ति का अनम्यूट होने से फिर पूरा लेंथ ही बिगड़ जाता है। तो इसके लिए अभी मैं कुछ प्रश्न भी नहीं पूछूंगा आपको केवल ध्यान पूर्वक सुनना है, ठीक है? अभी मैं दूसरी चीज आपको बताने जा रहा हूं। अगर पत्नी कोई गलत कार्य करती है, ध्यान से सुनिए स्टेटमेंट भी, ये शास्त्र का स्टेटमेंट है, मेरे मन का स्टेटमेंट नहीं बता रहा हूं मैं आपको। अगर पत्नी कोई बुरा कार्य करती है, मतलब 4 नियम का भंग करती है, तो 50% किसके खाते में चला जाता है? पति के खाते में पति के खाते में चले जाते हैं। हाँ, तो ये आप अभी तोते की तरह सब बोल रही है, लेकिन ध्यान पूर्वक सुनिए ये सब चीजें। तो इसलिए ये स्त्री को अर्धांगिनी कहा जाता है। अर्धांगिनी का अर्थ यही है कि पति के 50% पुण्य कर्म पे उसका अधिकार होता है, और अगर वो कोई पाप करती है तो 50% पति के खाते में जाता है। इसके लिए उसको राइट होता है कि वह उसको
मतलब थोड़ा सा चिल्लाए और, है ना, मारना ये बिल्कुल गलत है ना। अगर वो हाथ उठाता है पत्नी को, इसका मतलब है वह अपने ही पद से वो गिर जाता है, ठीक है। तो इसके लिए किसी भी हालत में पति पत्नी को डांट सकता है, लेकिन वह हाथ नहीं उठा सकता। अभी यहाँ पर एक चीज मैं बता रहा हूँ कि ये भी उसी कंडीशन पे आधारित है, अगर पत्नी पति का सुनती है तो, ठीक है। तो अभी आज के जनरेशन में क्या हो रहा है कि ऐसा पाया गया है कि पत्नी पति का नहीं सुनती है। शादी के 5 साल 8 साल 9 साल वो शायद वो लॉयल भी बनी रहती है, लेकिन 9-10 साल के बाद उसका संयम भी टूट जाता है। वो बोलते हैं अभी मैं कितना तुम्हारा सुनूं, मेरी भी कोई जिंदगी है, मुझे भी जीने दो, है ना। जीने और जीने दो, एक स्टेटमेंट पे उसका हो जाता है ना। तो इसलिए अभी मैं इससे ये कंक्लूड करना चाहता हूँ कि इसका ये मतलब भी नहीं है अगर पति बोलता है मांस खाओ तो मांस खाना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। पति बोलता है कि कोई 4 नियम में से कोई एक नियम का भंग करो तो वो भी नहीं करना है, ठीक है। लेकिन एक चीज मैं बता रहा हूँ, नॉनवेज हमको खाना नहीं है, लेकिन अगर किसी के घर में ऐसी परिस्थिति हो रही है कि उसको नॉनवेज बनाना पड़ रहा है, उसके नॉनवेज के बर्तन उसको धोने पड़ रहे हैं, तो मैं कहता हूँ कर लो, धो लो, उससे आपका कोई भक्ति नष्ट नहीं होगा, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से याद रखिए। कई लेडीज को मैंने देखा है वो इस बात को मना करते हैं, और इसी बात को मना करने से फिर वो पुरुष भड़क जाता है और फिर उसको बंद करना पड़ता है। तो मेरा ये सबसे, क्योंकि हमारे ग्रुप में ज़्यादातर लेडीज माताजी लोग ही हैं और मैरिड है, और मुझे पता है कि बहुत समस्या से जूझ रहे हैं वो। और एक चीज याद रखिए, पुरुष का अहंकार बहुत बड़ा होता है और स्त्री में ईर्ष्या गुण बहुत प्रोमिनेंट होता है। तो मैं वापस बता रहा हूँ, कोई भी पत्नी अगर पति को उपदेश करती है, खास करके गीता और भागवत के बारे में, तो कोई भी पति है उसको टॉलरेट नहीं करता है। मैं वापस बता रहा हूँ, आप सभी लोग ये गलती कर रहे होंगे, तो मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, आप जो सेशन में सुनती है अपने पास ही रखिए उसको। रात को हस्बैंड आ जाए शाम को दफ्तर से या खाना खाने के बाद बैठ जाए तो गीता में आज क्या क्या सुना वो बिल्कुल मत बोलिए, ठीक है। ये आप सबके लिए मेरा क्या बोलते हैं सलाह है जी, टिप्स दे रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनिए कि कभी भी देखो, पहली बात तो ना ये गीता भागवत है वो कोई भी है, अभी आपका बच्चा भी, बहुत कम ऐसे माता पिता होते हैं कि बच्चा अगर कोई सिखाना चाहता है ना तो माता पिता सीखते हैं। मैं आज भी मेरे माता पिताओं को कुछ बोलने जाता हूँ ना, स्वयं के बोल रहा हूँ मैं, है ना, कि देखिए जीवन का लक्ष्य है, मनुष्य जीवन का लक्ष्य है भगवान की भक्ति करना। तो पता है मुझे क्या बोलते हैं, अभी मैं ये भी बात शेयर कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। मुझे बोलते हैं कि मैंने तुमको जन्म दिया है, मैंने तुम्हारा सुसु सब साफ किया है, तेरे को मैंने पढ़ाया है, अभी तू मेरे को ज्ञान देगा क्या? समझ में आ रहा है? तो बच्चा है, बहुत कम माता पिता एकदम जेन्युइन मैच्योर्ड होते हैं ना माता पिता, वही ये स्वीकार करते हैं कि भले ही बच्चा है लेकिन कहीं से ज्ञान ले रहा है तो हमें सुनना चाहिए। और बहुत मैच्योर्ड वो हस्बैंड रहता है जो अपने पत्नी अगर कोई शास्त्र का चीज बताती है ना वो सुनते हैं। लेकिन 99.99% ऐसे ही हस्बैंड आपको मिलेंगे कि अगर आपको पत्नी अगर कुछ सिखाएगी ना तो वो उसको इतना डांटेंगे, बाद में बोलेंगे कि तेरा सत्संग बहुत चल रहा है आजकल, थोड़ा सा कम करना पड़ेगा मुझे। तो फिर वो ऐसे ही ठान करके रात को सो जाता है वो। और मुझे पता है कि बहुत सारे परिवार में ये समस्या हो रही है। तो मेरा सबसे अनुरोध है
आपकी सत्संग की बातें हैं, आप खुद ही उसका प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको बहुत बोलने की तीव्र इच्छा है ना, तो इसका मैं उपाय बताता हूँ। आईने के सामने खड़े हो जाइए और जितना आपको फिलॉसफी बोलना है ना, उस आईने को ही बोलिए, किसी को बोलिए मत, क्योंकि किसी को आप बोलोगे ना तो घर में हंगामा हो जाता है। क्योंकि ये गीता भागवत की जो बातें हैं ना, ये किसी को अच्छी नहीं लगती है। और जैसे मैंने कहा है कि महाभारत में घटना आती है, मैं उसका भी वर्णन करता हूँ। आपको पता है जब द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा था और उसके बाद भगवान ने उनकी रक्षा करते द्रौपदी की, और द्रौपदी का पूरा लज्जा बच जाता है ना, दुशासन गिर जाता है साड़ी खींचते खींचते जमीन के ऊपर, तब द्रौपदी जोर से चिल्लाती है। द्रौपदी कहती है धृतराष्ट्र को कि इस हस्तिनापुर का जो राजा है, मैं उसको शाप देती हूँ, ऐसा बोलती है वो। और तभी पता है किसकी एंट्री होती है? तभी गांधारी आती है। गांधारी कहते हैं द्रौपदी बेटी चुप हो जा, तू शाप मत दे, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ। और उसके बाद गांधारी भरी सभा में धृतराष्ट्र को चिल्लाती है, कहते हैं कि तेरे को आंखें नहीं है, तेरे को दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, लेकिन आपको सुनाई तो दे रहा है ना। आपको पता नहीं भरी सभा में एक स्त्री चिल्ला रही है, आप हस्तिनापुर के राजा हो, अगर ये शाप देगी ना तो आपका सारा वंश उजड़ जाएगा। अभी भी अपने सर को ठिकाने पे लेके आ जाओ। तब जब गांधारी की बातें सुनकर है ना, धृतराष्ट्र फिर द्रौपदी को वरदान देता है। कितने लोगों को ये पता है? एपिसोड सुना है आपने? नहीं सुना है ना? ध्यान से सुनिए। हाँ प्रभु जी आपने जी बताए गुरुजी। थे। महाभारत सीरियल में देखा है बी आर चोपड़ा के। जी, एक बार मैंने बताया भी था ये, जब मैंने हाँ मेरे जितने बताए थे। लेक्चर है उसमें मैंने पहला जो मैंने चैप्टर शुरू करने के पहले मैंने महाभारत का इतिहास बताया। एक दो लेक्चर है मेरे इसी में, उसमें मैंने सारा कुरुवंश का वर्णन किया है। तो उसमें मैंने इस चीज को हाईलाइट किया है कि द्रौपदी को फिर धृतराष्ट्र वरदान देता है, कहता है कि बेटी इधर आ जाओ, बोलो तुमको कौन सा वरदान चाहिए। फिर द्रौपदी कहती है कि सबसे पहले मेरे पति को दासत्व से मुक्त करो। धृतराष्ट्र कहता है कर दिया, आगे बोलो और कौन सा वरदान चाहिए। उसके बाद फिर द्रौपदी कहती है कि हमारा जो राज्य है ना, कौन सा राज्य था वो जो जुए में हार गए थे? इंद्रप्रस्थ। जी, इंद्रप्रस्थ का राज्य है वो हमें लौटा दो। तो धृतराष्ट्र कहता है दे दिया बेटी, और बोलो। तो फिर द्रौपदी कहते क्षत्राणी को 2 से ज्यादा वरदान मांगने का अधिकार नहीं है, तो इसके लिए मैं 2 ही वरदान मांगूंगी। तो ये जो डायलॉग है ना, ये भरी सभा में गांधारी, धृतराष्ट्र और द्रौपदी के बीच होता है। लेकिन धृतराष्ट्र मैच्योर्ड था थोड़ा, तो इसके लिए उसने गांधारी की बात सुन ली। लेकिन अगर धृतराष्ट्र की जगह कोई आज का राजा होता था ना, पता है वो क्या बोलता था? वो बोलता था कि तुम मुझे सिखाएगी क्या, जा तेरा काम कर ले, बर्तन धो ले या कपड़े धो ले, ऐसा बोलेगा वो। लेकिन धृतराष्ट्र एक मैच्योर्ड था उस चीज में कि वो, और गांधारी भी इतनी सुंदर थी है ना, गंधार देश की वो रानी थी, राजपुत्री थी वो। और जब उसको पता चला कि मेरा होने वाला पति है अंधा है, तो पता है उसने क्या किया? उसने अपने आंखों को पट्टी लगा दी, क्योंकि वो सोच रही थी मेरा होने वाला पति अगर अंधा है और अगर मेरे को अगर आंखें रहेगी तो मैं मेरे पति से श्रेष्ठ हो जाऊंगी। तो इसके लिए मुझे मेरे पति से नीचे ही रहना चाहिए। तो इसलिए वो अपना सर पे वो ऐसे पट्टी बांध देती है। और आपको पता है जब गांधारी वो पट्टी मारती है ना, तो इतनी तपस्या करती है कि खुद कृष्ण भी कहते हैं कि गांधारी के पास बहुत शक्ति है, उस शक्ति का वो दुरुपयोग करके पांडवों को वह ठेस पहुंचा सकती है। इसलिए कहा उसका यूज किया कृष्ण ने, जब वो दुर्योधन जाता है ना, दुर्योधन को दिखाने के दुर्योधन कैसा जाता है, पूरा नंगा जा रहा था अपनी माँ के पास। वस्त्र नहीं थे उसके सही। तो कृष्ण साइड में आ गए, कृष्ण ने कहा अरे दुर्योधन, ऐसे माँ के सामने ऐसा नहीं जाते, कम से कम कुछ वस्त्र पहन के जाओ। तो उसके बाद फिर
केले का छिलका कुछ मिल जाता है, उसको लपेट लेता है। और गांधारी कहती है कि बेटा आ गए तुम? तो दुर्योधन बोलता है हाँ आ गया माँ में। तो उसके बाद जब गांधारी ने आंखें खोली तो गांधारी रोने लगती है। गांधारी बोलती है कि तुम ये पत्ता क्यों पहन के आया? किसने दिया तुमको आइडिया? दुर्योधन क्या बोले, ये आइडिया मुझे किसने दिया? कृष्ण ने दिया। कृष्ण ने आइडिया दिया, है ना। तो इस तरीके से वो यूज हो गया, है ना। कहने का तात्पर्य ये है कि एक्चुअली पति पत्नी के जो इंसिडेंट्स है, और एक इंसिडेंट्स में भागवत का आपको बताता, कर्दम मुनि और देवहूति का। कर्दम मुनि थे, ये सन्यासी थे, एक तरीके से कुटिया बांध के रह रहे थे। और उनकी जो पत्नी थी कर्दम मुनि की, देवहूति, ये एक राजा की राजपुत्री थी। लेकिन जब इनका विवाह हुआ तो जो देवहूति और कर्दम मुनि ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। शादी होने के बाद वो तपस्या में लगे और कई दिन वो खाना भी नहीं खाती थी देवहूति। लेकिन उसने अपनी पति की सेवा किया और इतना अच्छा सेवा किया कि उसने वरदान दिया कर्दम मुनि ने कि तुम्हारी कोख से भगवान अवतारित होंगे। और कर्दम मुनि के वीर्य से देवहूति के गर्भ में कपिल मुनि का, है ना, अवतरण हुआ। ये एक एग्जाम्पल दिया जाता है भागवत में, है ना। दूसरा उदाहरण दिया जाता है हिरण्यकशिपु और उसकी पत्नी कयादु का। पता है आपको? कयादु प्रहलाद महाराज की माँ है। अभी कयादु है ना, ये भी एक पतिव्रता स्त्री थी एक तरीके से, है ना। तो ऐसे कई सारे उदाहरण है शास्त्र में। लेकिन कलयुग में क्या हो गया है, कलयुग में कली के प्रभाव से हर पति सोचता है कि पत्नी मेरी सेवा करे, और पत्नी सोचती है कि ये मैं शादी इसलिए किया कि मुझे रानी बनना है, मुझे दासी नहीं बननी है। समझ में आ रहा है? हर स्त्री क्या सोचती है शादी करने के बाद? वो कहती है कि ये मैं क्या नौकरानी थोड़ी हूँ। ये एक डायलॉग रहता है घर में, बराबर है, ज्यादा ही काम होने के बाद। तो ये जो संस्कार है पता है कहाँ से आते हैं? ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। ये संस्कार आते हैं हमारे ही माता पिता से आते हैं, क्योंकि बच्ची अपने माता पिता को देखती रहती है कि मेरे माता पिता कैसे बात करते हैं। और कभी कभी माँ भी कहती है शादी के समय, कुछ भी प्रॉब्लम हो है ना बेटी, फोन जरूर करना, एक फोन घुमाना, एक मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। तो उसको सपोर्ट सिस्टम मायके से जोरदार मिलता है। ये अच्छा भी है और ये बुरा भी है। अगर ये सपोर्ट सिस्टम नहीं रहता है ना तो पति दबोच भी ले लेता है फिर, पता है, ये भी देखा गया है। तो इसके लिए एक बैलेंस सपोर्ट होना भी मायके से बहुत जरूरी है पत्नी को, ताकि जब जब ये पति असुर जैसा व्यवहार करता है तो फिर उसको आश्रय चाहिए रहता है कि जिससे मैंने विवाह किया वही दगा दे रहा है, अभी कौन है मेरा अभी। फिर वो मायके फोन घुमाना शुरू हो जाता है उसका। और अगर वो माँ सही है तो क्या बोलेगी पता है? माँ बोलेगी बेटी वही तुम्हारा घर है, थोड़ा सहन कर, है ना। अगर ज्यादा मारपीट करते हैं तो बोलो, मैं जरूर आऊंगी समझाने के लिए। ये होता है बैलेंस अप्रोच। लेकिन सबसे बेकार अप्रोच क्या होता है? कुछ भी बोला ना बेटी, फाइट कर ले, मैं तुम्हारे साथ हूँ, छोड़ने का नहीं उसको। ये होता है, हाँ, ये होता है गलत अप्रोच। समझ में आ रहा है? इसके लिए बैलेंस सिस्टम होना बहुत जरूरी है, वो आजकल नहीं है। तीसरा चीज है, जब बेटे का शादी हो जाता है ना तो बेटे की माँ ने उन दोनों का जो फाइनेंशियल जो आइटम होता है वहां पर कभी हाथ नहीं डालना होता है। चुपचाप वो जो सासू होती है उसने सारी चाबियां उस बहू के हाथ में देनी चाहिए और उसको राम नाम जप करते आराम कुर्सी में बैठना चाहिए, है ना। और उसके फैमिली परिवार में, अपने बेटे के फैमिली और परिवार में ताक झाक नहीं करना चाहिए। ये सबसे आइडल है, लेकिन ऐसा नहीं होता है अभी, बराबर है। वो जो सास रहती है ना वो कंट्रोल करके रखती है दोनों को, और इसके कारण बहुत तफावत हो जाती है। समझ में आ रहा है? शास्त्र की मैं बातें सब बता रहा हूँ जो सबसे आइडल चीज है, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है ना क्या हो रहा है? मैं एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूँ। ओके, तो जी जी गुरुजी। जी जी जी।
तो इसके लिए जो मैंने पहला स्टेटमेंट रिपीट कर रहा हूँ, अगर पति, ऐसा बताया जाता है भागवत में, उसको पति बनने का अधिकार नहीं है अगर वो पत्नी को भगवत धाम नहीं ले जा सकता। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, किसी को पिता बनने का भी अधिकार नहीं है अगर वो अपने पुत्र को, है ना, भगवत धाम नहीं ले जा सकता। किसी को माँ बनने का भी कोई अधिकार नहीं है। तो इसके लिए मैं यही बताना चाहूंगा कि डीटी पूजा है ना, अगर आपके घर में विग्रह है तो विग्रह पूजा से भी ज्यादा जरूरी है आपके बेटों को भगवान का भक्त बनाना। वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ इसको, ये हमारे गुरु महाराज का स्टेटमेंट है। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज कहते हैं, एक हमारे मंदिर में ना एक तो माँ है जिसका शादी हुआ था और 4 साल का बच्चा था उसका, 5 साल का। हाँ? तो वो क्या करती थी, मंदिर में किचन में आती थी सेवा करने के लिए। राजभोग का 10-12 आइटम बनाने होते भगवान के लिए। तो पूरा वो मुंबई में अंधेरी से आती थी वो ट्रैवलिंग करके 1.5 घंटे का। और एक बार महाराज किचन में से वहां पर किचन की तरफ आ रहे थे, तो उस माता जी का नाम था प्रेमलीला माता जी, उसके पति का नाम है आदिकेश्वर। तो प्रेमलीला माता जी को कहा कि अरे महाराज ऐसे, क्योंकि महाराज उसको जानते थे, कई बहुत पुराने सीनियर माता जी थे, बहुत एकदम 1990, 91, 92 से महाराज दीक्षित भक्त थे वो। तो महाराज ने कहा कि प्रेमलीला यहाँ पर तुम क्या कर रही हो? तो लेकिन महाराज मैं तो यहाँ पर राजभोग की सेवा करने आई हूँ। महाराज बोले वो सब ठीक है, लेकिन तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है? क्योंकि बेटे को मैं वहां पर छोड़ के आई हूँ, है ना, जाने के बाद मैं उसको खिलाऊंगी राजभोग का प्रसाद जाकर। महाराज ने कहा कल से तुम डीटी किचन में नहीं आओगी, कल से तुम सेवा करने के लिए मंदिर नहीं आओगे। प्रेमलीला माता जी बोले क्यों महाराज? कि तुम्हारा कल से सेवा है तुम्हारे पुत्र को भगवान का भक्त बनाना। समझ में आ रहा है? कई लेडीज है ना इसमें फेल हो जाती है। कई लेडीज को लगता है कि मैं और मेरा कृष्ण, ये बेटा क्या है, ये बेटा माया है, ये मेरा खून चूस रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये हमारा अप्रोच रहता है। लेकिन बेटा कितना भी शैतान हो, अगर आप उसको समय देते हो, स्टोरियां सुनाते हैं, मैं दावे के साथ कहता हूँ वो जाके आपका बुढ़ापे का सहारा बनेगा। समझ में आ रहा है? पति का तो भरोसा नहीं होता है, अगर वो भक्त नहीं है तो पता नहीं क्या करेगा। लेकिन आप अगर बेटा है, आपकी बेटी है ना, जो भी है, उसको अगर आप अच्छे संस्कार दोगे, है ना, गीता भागवत, उसको टाइम दे दो आप, है ना। आपका 16 माला तो सुबह ही सबका हो जाता है, शाम को आरती छोड़ो, एक बार शाम की आरती नहीं किया तो भी चलेगा, नहीं करो आप आपके बेटे को, लेकिन बेटे को समय दे दो, वो ज्यादा जरूरी है ना। शाम का आरती थोड़ा सा दिया वगैरह दे, उसको लेके बैठो, उसके साथ कीर्तन करो, उसको सिखाओ सब, तब जाके वो भक्त बनेगा, है ना। तो ये सारी चीजें मैं बता रहा हूँ आज के क्लास में, ये बहुत जरूरी है ये सब चीजें। और हमेशा याद रखिए कि आपके घर में जो बच्चा पैदा हुआ है, जीवात्मा है ना, वो भी भगवान का अंश है। और अगर आप उसकी माँ है, पिता है, तो उसको समय देना, उसको भगवान के पास, है ना, भगवान की स्टोरियां सुनाना, इनकरेज करना। बेसिकली देखो, मैं यहाँ पर आपको इनकरेज करता हूँ समय देके कि करो 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 करके, है ना, मोटिवेट करता हूँ। वैसे आपको मोटिवेट करना चाहिए, है ना, जो भी हमारे ऊपर आश्रित है ना, सकारात्मक तरीके से मोटिवेट करना चाहिए। और धीरे 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 वहाँ का नल है ना, इस नल से खोलो और वहाँ पे ये सिंक के पास धीरे 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 वही लोग हैं फिर हमको सहारा देते हैं, लेकिन उसके लिए समय लगता है। और सबसे पहली बात है कि हमको स्त्री का शरीर जिसको मिला है ना, एक्चुअली वो पुरुष से थोड़ा सा नीचे दर्जे का माना जाता है, क्योंकि उसको सपोर्ट सिस्टम की जरूरत होती है। शास्त्र में बताया है कि स्त्री को कभी इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। शास्त्र में यह बताया गया है कि जब वह लड़की होती है तो पिता के शेल्टर में रहती है, जब वह जवान होकर शादी करती है तो वो पति के अंडर रहती है, और जब बूढ़ी हो जाती है तो भी वो इंडिपेंडेंट नहीं रह सकती। फिर वो किसके अंडर रहती है? बेटे के अंडर। जी, तो ये क्यों बताया गया है, इसके पीछे कारण है। इसके पीछे कारण है
कि स्त्री का आभूषण है उसकी चास्टिटी। चास्टिटी मतलब लज्जा। लज्जा। ये लज्जा जब छूट जाती है ना स्त्री की, फिर उसको कोई पूछता नहीं है। और आजकल यही हो रहा है कि स्त्री है घर में एकदम सिंपल रहती है और बाहर एकदम झगमग 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 कपड़े पहन के घूमती है। बराबर है, ऐसा ही होता है। हालांकि उसने घर में अच्छा कपड़ा अच्छा रहना चाहिए, है ना, पति के लिए श्रृंगार करना होता है, लेकिन वो दुनिया को दिखाने के लिए बहुत, जैसे शादी होती है आप देखिए, वही स्त्री घर में इतनी सिंपल दिखती है, लेकिन जैसे बाहर जाती है तो पति भी आश्चर्यचकित होता है, अचानक इसको क्या हो गया। हाँ, तो ये सब जो बता रहा हूँ ना, ये सब अनुभव के बोल है ना, हम सब ये देखे हैं। तो इसके लिए आप सबसे अनुरोध है, आप सभी भक्त है, तो जितना हम सिंपल रहेंगे, जितना हम सिंपल, क्योंकि आप सिंपल कितने हैं ये तभी पता चलेगा जब आप शादी में जाओगे ना, तब पता चलेगा, है ना। शादी में सारी हमारी भड़ास ऊपर आ जाती है। ये सब मैं चीजें इसलिए बता रहा हूँ कि हम भक्त बनने जा रहे हैं ना, तो भक्त ये अंदर से बाहर से वही होता है। वो कभी ऐसा नहीं करता है कि मैं घर में 16 माला कर रही हूँ तो अभी मैं घर में ऐसे ही सिंपल रहूंगी, और अभी बाहर जाना है तो बाहर में एकदम नटना, फैशन के मूड में जाएंगे, ऐसा नहीं। और पुरुष में नटा थटा करने का बहुत कम रहता है। मैंने ऐसे पुरुष ज्यादा नहीं देखे हैं, बहुत सिंपल रहते हैं, पैंट शर्ट पहन के वो चले जाते हैं। लेकिन लेडीज का हमने बहुत देखा है कि, हालांकि लेडीज को गोपियां भी श्री, देखिए वृंदावन की जो गोपियां थी ना, आपने किसी गोपी के गले में देखा है एकदम नेकलेस का ऐसे हार, एकदम स्टेपनिंग किए हुए ऐसे माथे पे? आपने किसी गोपी को देखा वृंदावन की गोपियों को? बहुत सिंपल गोपियां है वो। पूरा पल्लू सर पे होता है ना, पैजन होते हैं, बराबर है, और कान की बालियां होते हैं, और बस सिंपल उनका पोशाक होता है। तो अगर वृंदावन में हमको वृंदावन में अगर प्रवेश करना है तो हमें गोपियों के जैसा बनना चाहिए, है ना, बराबर है। और अगर किसी माता जी का ये मूड है कि मैं कृष्ण के लिए सज रही हूँ, तो मैं बता रहा हूँ ये मूड पता है कभी आता है? भाव स्तर पे आओगे ना आप तभी आता है। अनर्थ निवृत्ति में अगर आप ऐसा सोचोगे, अगर आप अनर्थ निवृत्ति पे ऐसा सोचोगे कि मुझे कृष्ण के लिए श्रृंगार करना है, तो एक्चुअली वो आपके मन की भड़ास होती है, लेकिन नाम हम कृष्ण का लेते हैं। समझ में आ रहा है? मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। कभी कभी लोग कहते हैं, खास करके माता जी लोग कहते हैं कि मैं मंदिर जा रही हूँ, मैं कृष्ण को सामने में, कृष्ण मुझे देखेंगे ना तो कृष्ण मुझे देख के बहुत खुश होंगे। लेकिन ये जो भाव है, ये स्टेज है ना, ये भाव स्तर का स्टेज। अनर्थ निवृत्ति में अगर हम ये सोचोगे, अभी भी हमारे अंदर काम क्रोध लोग भरे हुए हैं, और अगर हम सोचोगे कि अभी मैं बाहर जा रही हूँ, है ना, क्यों जा रही हूँ मंदिर में, हाँ मंदिर जा रही हूँ मैं, जैसे मान लो वृंदावन जा रहे हो मैं, और पूरा ऐसे लिपस्टिक लगाना है, पूरा ऐसे श्रृंगार करके आप मंदिर में जाओगे वृंदावन के, समझ में आ रहा है ना, और हम बोलोगे कि मैं कृष्ण मुझे देखेंगे खुश हो जाएंगे। लेकिन हमारा स्टेज कौन सा है अभी? कौन सा है? अनर्थ भी नहीं गए हैं, अनर्थ निवृत्ति। तो मुझे बताइए, हम कृष्ण का नाम लेके क्या कर रहे हैं? हम अपने ही भावनाओं को उत्तेजित कर रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो ये भी मैं एक चीज बता रहा हूँ, है ना, ये चीज आपको कोई बताएगा नहीं, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम चाहते हैं कि एक भक्त है वो कैसे होता है ना। कई लोग वृंदावन यात्रा में आए थे, अपने फॉरेनर लोगों को भी देखा होगा, फॉरेनर लेडीज को, है ना, कैसे रहते। देखो फॉरेनर है, लेकिन आप उनको देखोगे ना तो हमें लज्जा आएगी, बाप रे बाप, ये देखिए कितना सुंदर साड़ी पहने हैं, हाथ में उनके कंठी ये होती है, जपमाला होती है ना। तो इस तरीके से श्रील प्रभुपाद ने हमें शिक्षा दी है। ओके, तो इसके लिए हमको सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग, हमारा जो रहन सहन है बहुत सिंपल होना चाहिए। सिंपल होने का ये अर्थ नहीं है कि इतना सिंपल रहे कि मैं फटा हुआ कपड़ा पहने, इसको भी सिंप्लिसिटी नहीं कहते। सिंप्लिसिटी का अर्थ क्या है कि स्वच्छ कपड़ा पहनो, धोया हुआ, लेकिन पूरा शरीर ढका होना चाहिए। आप अगर गोपियों को देखोगे ना, सर्च करो आप वृंदावन की गोपियां, तो आपको पता चलेगा सर के बाल से लेके उनके घुंघरू भी नहीं दिखते हैं, पता है,
घुंघरू रहते हैं ना, पायल बोलते हैं उसको, पायल, और पायल भी नहीं दिखते। समझ में आ रहा है ना? अभी आप बोलोगे कि प्रभु जी आप इतना बोल रहे हो लेकिन हम ऐसा जाएंगे तो दुनिया क्या बोलेगी, ये आपके मन में सवाल रहेगा अभी, बराबर है? दुनिया क्या बोलेगी? मुझे बोलो कि हमको कृष्ण क्या बोल रहे हैं वो सुनना है या दुनिया क्या बोल रही है वो सुनना है? हमें कृष्ण क्या बोल रहे हैं वो सुनना है ना? दुनिया तो बोलती रहेगी, है ना? अभी मैं एक स्टोरी बताता हूँ। आपको पता है एक बार एक पिता और पुत्र गधा लेने के लिए जाते हैं मार्केट में, सुनिए स्टोरी है ना? तो गधा जैसे खरीद के आते हैं तो गधे के ऊपर ये दोनों बैठ जाते हैं। सामने से दो गांव वाले आकर कहते हैं कितने ये कमीने हैं पिता और पुत्र, उस गधे के बारे में भी सोच नहीं रहे हैं। तो ये गांव की बात, जो गांव वालों की बातें हैं, पिताजी सुनते हैं और पिताजी है वो नीचे उतरते हैं और पुत्र को बिठाते केवल। वापस दो गांव वाले आकर क्या कहते हैं, पुत्र कितना कमीना है, बूढ़े पिता को चला रहा है। समझ में आ रहा है? वापस क्या करता है, पिताजी खुद बैठ जाता है और अपने बच्चे को बोलता है तुम चलो अभी। उसके बाद क्या होता है पता है, दो गांव वाले वापस आकर कहते हैं कितना ये पिताजी कमीना है, खुद बैठा है, पुत्र को चला रहा है ना? तो उसके बाद फिर ये दोनों भी हताश होकर क्या करते, गधे को ही ऊपर उठाते हैं, है ना? लोग बोलते हैं कि गधे के ऊपर बैठे दोनों करके। तो इस तरह से दुनिया है वो बोलती रहेगी। आप भक्ति नहीं भी करोगे तो भी दुनिया बोलेगी, और आप भक्ति करोगे तो भी दुनिया बोलेगी। तो इसके लिए ये दुनिया की बातें छोड़ो, कृष्ण क्या कहते हैं ना उसको स्वीकार करो। और अपने घर में इतना हमको थोड़ा सा चालाक होना चाहिए कि हमारा पति है, हमारी सास है, इनका वीक पॉइंट क्या है, प्लस पॉइंट क्या है, ये सब समझ में आना चाहिए हमें, जिससे हम भक्ति आसानी से करें। हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम समझने के बाद भी ना समझ होके वही गलती रिपीट करते रहते, बराबर है ना? तो इसके लिए क्या होता है, बहुत समस्या है वो कम नहीं होती है, बढ़ती रहती है। ओके जी, तो अभी मैं यहाँ पर रुक जाता हूँ और मैं कुछ क्वेश्चन आंसर लेता हूँ। यही थीम को हम कल वापस में हाईलाइट करता हूँ, चलेगा? हम 2 दिन ये सेमिनार लेते हैं। जी जी गुरुजी चलेगा। ठीक है, और चीजें मैं आपको बताऊंगा। कैसा लगा आपको ये आधा घंटा की अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा गुरुजी। बहुत जरूरी है बताने। जी गुरुजी तो अच्छा समझ में बहुत बढ़िया। फिंगर को, ठीक है? तो और मैं अभी पुरुष का भी बताता हूँ, सब मैंने लेडीज का साइड भी बताया। 5 मिनट में आप पुरुष का साइड बताता हूँ। कोई भी लेडीज का कार्य यह है कि अपने दिल की भड़ास को बोलना, है ना? तो उसका क्या रहता है कि जैसे हस्बैंड आता है शाम को, उसको कहते हैं बैठ अभी तुम मेरी बात सुनो, ऐसा ही होता है ना? और वो ऑफिस से आया हुआ रहता है थका हुआ, और बोलते हैं तुम जल्दी बोलो। और ये क्या करते हैं, पूरा एकदम मिक्स मलाई सब डाल के बोलती रहती है। और वो बोलता है इसका खत्म हो गया कि नहीं खत्म होगा। तो इसके लिए एक मैं आपको सुझाव देता हूँ लेडीज लोगों को, जब भी आपको पता है 5 मिनट 10 मिनट में खत्म करो, और आने के बाद कभी ये मत बोलो कि आज तुम्हारे बेटे ने मुझे कितना सताया, रिपोर्ट मत दे दो। समझ में आ रहा है? बातें क्या करनी है, आ गए ऑफिस में, कैसा रहा ऑफिस, अच्छा रहा, कुछ परेशानी हुई तो मुझे बोलो, मैं कुछ बोल सकती। तो उनकी साइड की बातें करो। प्रॉब्लम क्या होता है, वो पहले से ही बॉस ने उसका गला दबोचा हुआ रहता है ऑफिस में, वो यहाँ पर आता है, फिर पत्नी गला दबोच लेती है। तो वो बोलता है कि अभी दोनों में से मैं किसको टारगेट करूं, बॉस को तो बोल नहीं सकता। तो सारा गुस्सा कहाँ उतर जाता है, पत्नी के ऊपर उतर जाता है। समझ में आ रहा? तो इसके लिए कौन सी बातें बोलनी चाहिए, कब बोलनी चाहिए, उतना चालाक होना चाहिए पत्नी को, ठीक है? और जो पति लोगों को अभी कैसा रहता है कि जब पत्नी आती है, थोड़ा सा 15-20 मिनट निकालो उनके लिए, सुनो जरा। सुनने से आप ही का फायदा होने वाला है, सब्जी उस दिन अच्छी बनेगी रात को। समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीजें हैं ना, ये गृहस्थ आश्रम में बताई जाती हैं कि किस तरह से बच्चे को बैलेंस करना है, किस तरह से पत्नी को बैलेंस करना है, किस तरह से पति को बैलेंस करना है।
तो ये सब चीजें अच्छे से हो जाती है ना, तो भक्ति बहुत सुलभ हो जाती है करना। हालांकि इसमें फंसना नहीं, इसमें आप फंस भी सकते हैं, लेकिन मैं आपको फंसने नहीं दूंगा, क्योंकि यहाँ पर आप तीन सेशन अटेंड करते हैं। तो मेरा एक सेशन मेरा ऐसा होता ही है कि जिसमें मैं बताता ही रहता हूँ कि भौतिक जीवन कैसे दुखों से परिपूर्ण है, बराबर है। तो वहां पर भी अगर आपको अच्छा कुछ चीज मिलेगा ना, मान लो आप मीठा भी बात करती है, तो भी वहां पर फंसने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि हमको फिलॉसफी पता है। भगवान ने संसार को ऐसा बनाया है कि बेस्ट पति भी हो आपका तो भी आप दुखी रहने वाले हो, अगर आपकी बेस्ट पत्नी भी हो तो भी आप दुखी रहने वाले हो, और अगर बेस्ट बच्चा भी हो ना तो भी आप दुखी रहने वाले हो। समझ में आ रहा है? वापस रिपीट करूं क्योंकि दिमाग में घुसता नहीं है ये। हम बेस्ट पति, बेस्ट पत्नी, बेस्ट बच्चा, बेस्ट जॉब, बेस्ट सास, बेस्ट ससुर ढूंढते रहते हैं, बराबर ना। लेकिन इस संसार में कोई भी बेस्ट नहीं है, एक ही व्यक्ति बेस्ट है, वो है स्वयं भगवान कृष्ण। ओके, और कोई बेस्ट नहीं है संसार में। गुरुजी एक मिनट, हाँ, क्वेश्चन आंसर मैं बताऊंगा। मुझे पता है आपके हृदय में बहुत बड़ा उत्पन्न हो रही है क्वेश्चन करने की, कोई बात नहीं, मैं मौका दूंगा आपको। हरे कृष्ण गुरुजी, तो मुझे क्वेश्चन नहीं पूछा, मुझे कुछ एक याद दिलाना है। आपने कहा था कि सत्संग में बोलेंगे वो सेवा के लिए, वो मतलब जो हम लोग रिचार्ज के जो करते हैं, आप बोले थे ना क्लासेस में, एक बार बताएंगे। जी, मैं वो बता रहा हूँ पहले। हाँ, तो मैं अभी रुक जाता हूँ क्योंकि मेरे पास 10-15 मिनट ही है। तो मैं आज 3 से 4 क्वेश्चन लेता हूँ, तो आज आप फिंगर को रेस करके रखिए। कल मैं और आधा घंटा टॉक देता हूँ इसी के ऊपर, दूसरा टॉपिक रहेगा स्पिरिचुअली। अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से गृहस्थ आश्रम का टाइम टेबल होना चाहिए, ठीक है, किस तरह से टाइम टेबल होना चाहिए हमारा, वो मैं कल बताऊंगा। आज मैंने एक जनरल इंट्रोडक्शन दिया कि क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, पति क्या क्या कर्तव्य होते हैं, पत्नी क्या क्या कर्तव्य होते हैं, ये भी मैं कल हाईलाइट करूंगा उसको। ये हमने वैष्णव आचार संहिता के समय लिया था, किसी को याद है? हमने जुलाई में कोर्स लिया था, तो उसमें मैंने बताया था, है ना, जुलाई में, उसमें बताया था आपने बच्चों को कैसे पालना चाहिए। हाँ, वो सब मैंने बताया था। पति के कर्तव्य, पत्नी के कर्तव्य, सब में बताया था। और कल मैं वापस उसको हाईलाइट करता हूँ, और फिर हम बुधवार से हम 14वां अध्याय गीता का लेते हैं, ठीक है। क्योंकि ये इसलिए जरूरी लग रहा है मुझे, क्योंकि आप भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन आप संसार के जो परिवार के लोग हैं उनको संभाल पाने में आप फेल हो रहे हैं। कितने लोग फेल हो रहे हैं? फिंगर को रेज कीजिए पहले। कितने लोग फेल होते हैं कि करना तो भक्ति है लेकिन फेल हो चाह रहा हूँ मैं, फेल हो जा रही हूँ, ठीक है। तो बहुत लोग है ना, जिसको भक्ति करनी है। यहाँ से मुझे ज्ञान भी मिल रहा है, लेकिन घर में मैं जब करने जाती हूँ तो कई सवाल मेरे मन में खड़े हो जाते हैं। ओके, तो इसके लिए ये चीज बहुत जरूरी है, ठीक है। बहुत लोग हैं, बाप रे, 50-47 लोग हैं बहुत ज्यादा है, आधे लोग हैं स्ट्रगल कर रहे हैं। हरे कृष्ण तो इसके लिए ये होना बहुत जरूरी है। तो तो अभी मेरा पर्सन है। एक मिनट, आप फिंगर को रेज कीजिए, तो मैं अभी प्रश्न लेता हूँ। 3:53 हो गए हैं, 4:10 तक मैं लेता हूँ, और उसके बाद कल मैं इसी चलेगा। थोड़ा सा गीता क्लास डिले हुआ तो बस बुधवार को दिन हम करेंगे। ये भी जरूरी है मुझे बताना जी, ओके। तो हम एक्चुअली गीता में फिलोसॉफी है, लेकिन मैं ज्यादा इस पे बिलीव करता हूँ कि, और मैं गीता के क्लास में भी आपने देखा होगा, मैं गीता में भी प्रैक्टिकल एग्जांपल ही ज्यादा देता हूँ, बराबर है। किस तरह से जीना चाहिए, क्या हम सीख सकते हैं, तो मेरा जोर उसी में ज्यादा रहता है। एक पर्सन मेरा भी है। आप फिंगर को रेज कीजिए, शिला माता जी, आप ऐसे मत बोलिए, फिंगर को रेज कीजिए, क्योंकि सभी लोग फिंगर को रेज किए। ऐसे नहीं करना है, ऐसे उधर दबाइए वो ऐसा कर रही है ठीक है, लेगे सबका लेगे प्रश्न। ओके, जी, ओके, 10 से। ओके, प्रियंका सहगाल माता जी, एक मेंबर बनाना है। हरे कृष्णा गुरुजी। जी बोलिए। गुरुजी ये चीज बताइए, कंठी जो धारण करते हैं
तो कंठी कैसे धारण करते हैं, मतलब अपने आप धारण कर लेते हैं नहीं, या आप? कंठी माला धारण करने के लिए एक शिक्षा गुरु हाँ जी है ना, शिक्षा गुरु हो या जिनसे हम शिक्षा ले रहे हैं गुरुजी, आप उनसे। हो हमारे, हाँ, आप समझा हो नहीं। हमारे, आप हमारे हाँ। गुरु हैं, बोला आप जैसे अनुमति देंगे तो हम धारण कर सकते हैं उसको। हाँ, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि मैं अनुमति उसी व्यक्ति को देता हूँ कम से कम 3 महीने उसने प्याज लहसुन चाय कॉफी ये छोड़ा हुआ रहना चाहिए और कम से कम 8 माला वो करते रहना चाहिए 3 गुरुजी महीने। मेरे, हाँ मेरी माला तो इंक्रीज हो रही है पहले से आपके आशीर्वाद से, और अब मतलब मेरे से सब कुछ छूट गया, बस एक चाय नहीं छूट रही है, चाय। हाँ, पता है मुझे, कुछ ना कुछ तो अटक अटक कृष्ण है वो कहीं ना कहीं हमको अटका ही देता है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप चाय पहले छोड़ दीजिए, और चाय कैसे छोड़नी है ये भी मैं बता रहा हूँ। चाय को छोड़ने के लिए इस्कॉन मंदिर में एक हर्बल टी करके पाउडर मिलती है, उसको हाँ आप जी खरीद गुरुजी। सकते हो। कॉफी भी मिलती है जिसमें गुरुजी कैफीन नहीं हर होता। सहारनपुर में तो मिलती नहीं है गुरुजी वो। नहीं नहीं, आप ऑनलाइन अगर आपको चाहिए तो मुझे मैसेज करो, मैं ऑनलाइन लिंक ऑनलाइन भेजता मिल हूँ। जाएगा। हाँ जी ऑनलाइन गुरुजी ठीक। आपको इस्कॉन टेम्पल से आप किसी भी मंगा सकते हैं जिसमें कैफीन नहीं है। कॉफी भी बहुत बढ़िया मिलती है, मैं जहाँ कॉफी रहता हूँ वहां पर भी कॉफी चाय मिलती है जिसमें कैफीन नहीं होता है, वो चाय कॉफी गुरुजी आप पी हम सकते आपको कर देंगे, आप हमें भिजवा दीजिएगा। हैं। हाँ ठीक है, तो आप मुझे कॉल कीजिए या मैसेज कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ किस तरह से उसको ऑर्डर करनी है, और वही आप पीते रहिए। और 3 महीना होने के बाद मुझे संपर्क कीजिए कि गुरुजी मैंने छोड़ दिया है, 3 महीना हो गया, फिर हम आपको कंठी माला भेज देंगे यहाँ से, ठीक है। मतलब गुरुजी जब से आपसे ज्वाइन हुए हैं उससे काउंट करके 3 मंथ ना? नहीं 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 नहीं, छोड़ने के बाद काउंटिंग करना है चाय। मतलब अच्छा, चाय हाँ छोड़ने के बाद काउंटिंग करनी है, ओके। हाँ, छोड़ने के बाद है ना, मुझसे ज्वाइन करके तो वो मुझे छूटनी तो चाहिए। मुझे हो गए 3 मंथ। गुरुजी मुझे जी हो गए गुरुजी 3 एक चीज मंथ, और, चाय छोड़े कॉफी छोड़े। हाँ हाँ हाँ, तुमको मैं लास्ट टाइम तो माया पूरा होगी तो तुमको दे दूंगा, ठीक है। हाँ गुरुजी मेरा एक क्वेश्चन। गुरुजी हमको भी, हमने 8 महीने हो गए नहीं पिए, कोई भी 4 एक नियम ही हाँ करते हाँ हैं। हाँ, जी जी जी। हमको तो 2 साल हो गए, हमने कुछ भी खाया पिया एक मिनट, जिनको जिनको हो गया है मेरे से जुड़े हुए 3 महीने से ज्यादा, जो 8 माला कर रहे हैं, प्याज लहसुन छोड़े हैं, चाय कॉफी छोड़े हैं, तो मुझे संपर्क कीजिए, ठीक है, मैं भेजवा दूंगा। ओके, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवी मंडल माता जी या जी। हरे कृष्णा एक गुरुजी। मिनट, हाँ, 1 मिनट देवी मंडल माता जी, शीला माता जी करके थी, उसको बटन दबाना नहीं आता है, तो उसका प्रश्न मैं ले लेता हूँ, है क्या वो? हाँ बोलिए। मैं ये ठीक है, एक मेंबर और बनना है, एक मेरे को भी जुड़ा दो। क्या क्या जोड़ा दो, समझा नहीं मैं। एक मेंबर और बनाना है, नंबर देना है उनका, तो हाँ, कैसे कर? आप उस नंबर को ग्रुप में भेज दीजिए, है ना, कि इस नंबर को ऐड करना है, हम करवा देंगे, ठीक है। जो कमेंट करके नंबर आता है, जो हाँ कमेंट हाँ सब पे जो आता जी है जी उस पे। जी जी, नहीं तो आपका नंबर आप चैट बॉक्स में लिखिए, आपसे कोई कांटेक्ट करेगा, आप उनको वो नंबर दीजिए, वो जोड़ देंगे, ठीक है। ठीक ठीक ठीक। जी, देवी मंडल माता जी बोलो। जी गुरुजी, हरे कृष्णा। पंचांग में उपस्थित सभी भक्तों को पंचांग। गुरुजी अभी आपने जो बताया कि विग्रह सेवा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण अपने बच्चों को भगवत भक्ति में या फिर भगवत भक्त बनाना होता है, तो ये जी एक बच्चा किया जाए तो बच्चा पर कुछ कंट्रोल रह सकता है, लेकिन कुछ बच्चे जैसे बड़े हो जाए, वो अपनी मनमानी करते हैं, उनको कैसे सुधारा जाए? वो सुनते ही नहीं, कि बोल नहीं। जी, तो इसके लिए चाणक्य पंडित कहते हैं कि हमें 9 साल, किसी का माइक चालू है, माइक को बंद के, जय श्री, हमें तो चाणक्य पंडित कहते हैं कि 9 साल तक हमें नहीं 9-10, हाँ 9 से 10 साल तक हमें उनको डांट सकते हैं, उनको मार सकते हैं, सीधा कर सकते हैं, लेकिन 10 साल के बाद उनको आपको मित्र की तरह उनको उनके साथ रहना है। जो भी शासन है, दंड है, वो सब आपको 5th स्टैंडर्ड तक, 4th स्टैंडर्ड तक आप दे सकते हैं, और एक बार 5th स्टैंडर्ड क्रॉस किया तो आप उनको कभी मार नहीं सकते, आपको उनको मित्र की तरह रहना है, ऐसे चाणक्य पंडित का कहना है। ओके, तो अभी मेरा आप लोगों से पहला अनुरोध है
कि पता है बेस्ट बच्चा कभी बन जाता है जब उसके माता पिता सबसे बेस्ट होते हैं। माता पिता का प्रॉब्लम क्या होता है ना, दोनों झगड़ा पता है किसके सामने करते हैं, बेटे के सामने ही शुरू हो जाते हैं। और ये बेटा सब देखता है, मेरी माँ क्या बोल रही है पिता को, पिता भी सुन नहीं रहे हैं, माँ भी सुन नहीं रहे, दोनों लगे रहे हैं, दोनों खाना भी नहीं खा रहे हैं। ये सब देखते 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 बेटा बड़ा हो जाता है। तो इसके लिए मैं पत्नी और पति दोनों से अनुरोध करूंगा, अगर आप में मनमुटाव भी होता है तो बच्चों के सामने आप उस मनमुटाव को पेश मत कीजिए, है ना। जो भी चीजें हैं, आप प्राइवेट जब रहते हैं, है ना, तब आप कितना भी मनमुटाव करो, क्योंकि आपका बच्चा ये देखते आता है ना। तो इसके लिए अभी हमारे घर में क्या होता है, मैं खुद 3:30 सवा 3 बजे उठ जाता हूँ, 3:15 बजे तक उठ जाता हूँ। हमारे माताजी भी 3 बजे उठ जाते हैं, वो भी जपा करते हैं। और हमारे बच्चे को हम कभी जिद नहीं किए हैं कि आप उठो करके, वो आसानी से 6 बजे उठ जाते, 5:30-6 बजे। और वो देखते हैं कि हम उनके माता पिता हैं, ये भक्ति भी कर रहे हैं, है ना। वो भी मुझे देखते हैं कि लेक्चर देते रहते हैं, सबको टूर भी देते हैं, सेवा करते हैं। तो मुझे मेरे बच्चों को पढ़ाने के लिए समय भी नहीं ज्यादा देना पड़ता, हमको देखते देखते वो सीख जा रहे हैं। हमारे बेटों को मंगल आरती आती है, नरसिंह आरती है, जपा करते हैं, सारे भजन आते हैं, हारमोनियम में गीत गाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो ये कैसे हुआ, हमने कुछ उनको सिखाया नहीं है, वही देखते देखते बड़े हो गए। तो इसके लिए मेरा, अगर किसी को बेस्ट बच्चा अगर चाहिए तो पहला सबसे अनुरोध है कि आप बेस्ट माता पिता पहले बनिए। समझ में आ रहा है, ये एक चीज बतानी थी मुझे, सबके लिए मैं बोल रहा हूँ, है ना। और अगर आपको दंड देना है ना पुत्र को, तो पुत्र को पिताजी की आंखें ऐसा दिखाए ना, तो मारने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। कितने लोगों का ऐसा है घर में कि मारना ही पड़ रहा है, आंखें देखने से कितने बच्चे डर जाते हैं। कोई है यहाँ पर पिता जो आंखें देखने से ऐसे, कोई फिंगर को केवल ऐसा कीजिए ताकि मुझे पता चलेगा, कोई है ऐसे आंखें देखने के बाद बेटा है वो चुपचाप आकर बैठ जाता है, कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं करेगा। मुझे नहीं है, ऐसा है, माँ का नहीं है, पिता का होना चाहिए। अभी माँ करेगी तो माँ को ही बोलते हैं पिताजी आने दो, तेरी शिकायत करती हूँ, ऐसे भी बोलते हैं बच्चे, ऐसे भी बच्चे भी बोलते हैं जी। तो क्या प्रश्न था देवी मंडल माता जी आपका, यही था जी गुरुजी की बच्चे जैसे कुछ बड़े हो जाते हैं 15-16 साल के, तो उनको मतलब जैसे कि अभी हम भी तो पहले ही मतलब इतना भक्ति नहीं करते थे, अब कुछ आपके द्वारा ज्ञान हुआ है, कुछ मतलब सही मार्ग आपका हमको समझ में आता है, तो हमें भी लगता है कि हम अपने परिवार को, अब चलिए पति नहीं उतना सुन सकते हैं क्योंकि वो तो एक आप ही ने बताया कि उनको ज्ञान नहीं देना चाहिए, पर अपने बच्चों को हमको लगता है कि नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, लेकिन बच्चा भी प्रॉब्लम क्या है ना, बच्चा भी देखता है ना कि मेरी माँ कितना सुनती है घर में, है ना। ये भी एक प्रॉब्लम होता है क्योंकि वो हमारे ही पास पास ही घूमते रहता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, कितने लोगों को लगता है कि अगर बेटा है ना एक बार 10 साल क्रॉस किए ना वो सुनता नहीं है। 10 साल के है, आजकल के बच्चे तो 5-6 साल होने के बाद भी सुनते नहीं है, बराबर है ना, ऐसा देखा गया है। 5-6 साल के बच्चे भी 3-4 सुनते साल नहीं। के बच्चे भी नहीं सुनते हैं, 3-4 साल के हाँ ये भी। देखो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिली, देखो 3-4 बच्चे। बच्चे नहीं सुनते। तो मेरी इसलिए दोती है, वो बिल्कुल नहीं सुनती, दोती। जी, इसके लिए पहले पता है बच्चे कैसे पैदा किए जाते हैं, ये भी मैं बता रहा हूँ। इसको मैं इसको बता के मैं एंड करूंगा, क्वेश्चन आंसर हम कर लेते हैं। ध्यान से सुनिए, बच्चे कैसे पैदा किए जाते हैं, उसको कहते हैं गर्भधान संस्कार। आपने सुना होगा गर्भधान संस्कार शब्द। तो पहले क्या हुआ करते थे कि विवाह होने के बाद दोनों भी पति पत्नी है, वो हमारे इस्कॉन में भी ऐसा प्रभुपाद जी ने बताया था कि शादी होने के बाद पति पत्नी है, पुत्र को उत्पन्न करने के पहले कम से कम 64 माला का जप करना चाहिए, कम से कम 64 माला दोनों ने। और उसके बाद उन्होंने एक साथ आकर पुत्र की उत्पत्ति करनी चाहिए। इससे क्या होगा कि जो आत्मा जो आकर्षित होगा ना, वो पवित्र आत्मा आकर्षित होगा, जो भगवान का भक्त रहेगा। समझ में आ रहा है ना। तो इसको कहते हैं गर्भधान संस्कार, ये पहले हुआ करते थे। आज गुरुजी भी कितने इस्कॉन के दिन कुछ करना है 64 ये माला? 2 दिन 3 दिन 64 माला करना होता है उस टाइम में, है ना, कंटिन्यू ऐसे। क्योंकि उसमें क्या है ना, भावना बहुत कलुषित हो जाती है उस चीज में,
तो क्या होता है, माला करने से हमारी चेतना शुद्ध रहती है और शुद्ध भावना से भगवान को प्रार्थना करके गुरु से परमिशन लेते हैं ये सब चीज करने से, और उससे जो आत्मा जो आकर्षित होता है वो दिव्य आत्मा रहता है, वो बच्चा भी दिव्य होता है। इसको कहते हैं गर्भदान संस्कार। तो इसके लिए अभी ऐसा कुछ होता नहीं है, तो इसके लिए ऐसे बच्चे उत्पन्न हो जाते, असुर आत्मा आकर्षित हो जाता है अभी। तो सारे बच्चे कैसे आते हैं, आसुरी आते हैं, पता है, जैसे ही आते हैं एकदम असुर की तरह व्यवहार करते हैं, है ना, क्योंकि ना गर्भदान संस्कार है ना कुछ है, बस ऐसे ही इच्छा हो गया और फिर ऐसे पुत्र उत्पन्न हो। तो ये सब चीजें हैं, ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये शास्त्र में बताई गई है गर्भदान संस्कार। तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ, कश्यप का जैसा हुआ था उनका भी तो जी हाँ, तो इसके लिए विवाह होने के पश्चात ये एक्चुअली नॉलेज है ना, ये स्कूल में वगैरह में देना चाहिए, या एटलीस्ट जो पहले के जो पूर्वज थे वो इस तरीके से, है ना, ज्ञान देते थे सात्विक लाइफस्टाइल की। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि डाइवर्स, है ना, एबॉर्शन, ये सारी चीजें बहुत दिखाई देती है। और इसके लिए हम माला तो कर रहे हैं, लेकिन अगर अबॉर्शन ये सब चीजें करते हैं ना तो उसके बहुत घातक परिणाम भुगतने पड़ते। तो उसके लिए मेरा आप सबसे अनुरोध है कि हम भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन ये जो संस्कार है ना, एटलीस्ट गर्भदान संस्कार, ठीक है, अभी हमारा हो गया सो हो गया, लेकिन जो अगर आपके टच में कोई ऐसे व्यक्ति है ना, तो आप उनको ये ज्ञान दे सकते हैं। तो ये चीज मुझे बताने की। हरे कृष्णा गुरु जी, मैं 2 मिनट लेना चाहूंगी बस, ज्यादा पति पत्नी में एक ही करे तो मतलब माला 64 माला पति भक्त ना नहीं करे तो नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे हमारे ग्रुप में, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, हमारे एक ग्रुप में एक हमारे हस्बैंड वाइफ एक माता जी है, उन्होंने किया था, मुझसे रिक्वेस्ट किया था, उन्होंने मुझसे बात भी की थी, उनसे उन्होंने आशीर्वाद की डिमांड भी की थी, है ना, तो मैंने उनको सारी चीजें बताई थी, है ना। तो इसके लिए ये सब चीजों से क्या होता है ना, बच्चा बहुत अच्छा बनता है, पवित्र आत्मा आकर्षित होता है, और फिर उसको कुछ सिखाना नहीं पड़ता है, वो दिव्य आत्मा रहता है, वो ऑटोमेटिकली भक्ति को स्वीकार करता है, ना माता पिता को परेशान करता है, क्योंकि वो दिव्य आत्मा रहता है। ठीक है, तो ये एक चीज मुझे बतानी थी। ओके, हाँ, तो ममता कुमारी बोलो, आखिरी प्रश्न हम ले लेते हैं। जी जी गुरु जी, आ जाओ विवान। हरे कृष्णा गुरु जी, पंचांग प्रणाम गुरु जी। मैं तो आपसे नवंबर में जुड़ी हूँ, नवंबर मिडिल में जुड़ी थी। तो मैं आपसे जुड़ने से पहले ही भगवान की कृपा कहिए, पहले तो आप गुरु नहीं मिले थे, अभी तो आप मिल गए हैं। तो मैं 11 माला का जप भी करती थी और विग्रह सेवा भी करती थी, थोड़ा स्कूल मंदिर भी जाती थी। अभी क्या हो रहा है कि मैं ये 4 नियम को तो फॉलो नहीं कर पा रही हूँ। बस एक प्याज लहसुन है तो मैं छोड़ने के बीच में कोशिश भी की थी, तो मेरे हस्बैंड ने बहुत हंगामा कर दिया था। तो मुझे बहुत मतलब मेरा भक्ति भी जो भी कर रही थी वो भी छूटने वाला था। तो मैंने फिर बोली कि अरे ये सब अगर छूट रहा है मेरे खाने से तो खाना ही बेटर है। तो मैंने फिर मजबूरी में खाना शुरू कर दिया। लेकिन मेरा एक बच्चा है 9 साल 10 साल का, आजा बेटा, तो वो भी भक्ति में थोड़ा सा उसको भी बहुत इंटरेस्ट है, और वो भी 1 साल से मैंने उसका भी नॉनवेज उसको थोड़ा सा माइंड में ऐसा भक्ति का बात बता के तो मैंने उसको छुड़ा दिया। और वो अभी जितना नरसिंह आरती है, मंगला आरती है, जितना मैं जिस तरह पूजा करती हूँ, जितना गुरु मंत्र है वो सब जानता है, और मेरे साथ संध्या आरती भी अटेंड करता है और मेरे साथ पूजा भी करता है। तो बस ये सब तो आपकी कृपा से सब अभी तक तो अच्छा चल रहा है। लेकिन यही है, मुझे बार बार एक बहुत बड़ा ग्लानि रहता है कि ये प्याज लहसुन जो मेरा कैसे छूटेगा गुरु जी। इसको याद रखिए, प्याज लहसुन नहीं भी छोड़ा तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इतना जरूरी नहीं है। हाँ हाँ जल्दी आना, आने जल्दी। हर 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 गुरु जी जरा इसको आशीर्वाद दीजिए, मैं ये भक्त मैं इसको बनाना चाहती हूँ। प्रणाम। अरे वाह, बेटा तो तुम्हारा एकदम अच्छा दिख रहा है मुझे, है ना, ये बन बच्चा जाएगा। बहुत अच्छा गाना गाया था गुरुजी। गुरुजी बहुत अच्छी भजन गाता है, गुरुजी बहुत अच्छा भजन बहुत सुंदर गाता है ये। गुरु जी इनका एक मंत्र ये सुनाना चाहता है, गुरु मंत्र सुना दो गुरु। चलो चलो सुंदर गाया था गुरुजी।
नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य नमो नमः वदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौतपते नमः नमो ब्रह्मांड देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि बहुत बोल। बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बेटा, बहुत भक्ति वेरी गुड, की। वेरी गुड। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर पापा, गुरु जी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नरसिम्हा आरती मंगला आरती ये हाँ हाँ चेतो दर्पणम शिक्षाष्टकम सब कंठस्थ याद है बिना देखे पड़ता है। ओह वेरी गुड, बहुत अच्छा है। फिर आगे का पिक्चर उसको बनाएंगे हम फिर तो चितावत को। भक्त बन तो जाएगा आपका माता भक्त जी। लोग गुरु जी आशीर्वाद दीजिए कि एक भक्त बने। मैं ये तो नहीं चाहती हूँ कि जी जी, ब्रह्मचारी बने लेकिन शुद्ध भक्त एक बने, बढ़िया भक्त बने, गृहस्थ बनेगा नहीं बनेगा, बने। चिंता मत कीजिए। उसकी माँ इसको अच्छी भक्त है तो बनेगा। इसको ठीक है, बहुत इंटरेस्ट है, वो डेली आरती में अटेंड करता है, तुलसी आरती भी गाता है पूरा, सब इसको कंठस्थ याद है। जी 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 जी, करेंगे करेंगे, चिंता मत कीजिए। ओके, तो जी मैं यहाँ पर रुकता हूँ। बहुत अच्छा है, ममता कुमारी माता जी, करते रहिए। ठीक है, अभी मैं बैंक में आया हूँ, मुझे बैंक में 4 बजे बुलाया, मैं लेट हो गया हूँ थोड़ा सा। आज डिले भी हुआ, कल हम इसको रिकवर करेंगे। तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जी हरे कृष्ण कृष्णा हरे जी कृष्ण कृष्ण, पंचांग पंचांग कृष्ण प्रणाम। प्रणाम कृष्ण, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण, कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम, राम हरे हरे राम, राम हरे राम हरे राम, राम 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 राम, राम राम हरे राम। प्रणाम। हरे हरे कृष्ण गुरु जी प्रणाम, हरे भक्तों को हरे हरे कृष्ण गुरु जी सभी पंचांग भक्तों को पंचांग सभी अभी गुरुजन बिठाओ, लोग हैं, अभी मेरे बच्चे को तो आशीर्वाद दीजिए सबको। बहुत प्यारा बच्चा ममता माता बेटा को बहुत बहुत ममता माता जी का आशीर्वाद प्यार आपको बच्चा तुरंत फास्ट बोल लेगा। गुरु जी की कृपा है, भगवान की ईश्वर की कृपा बने। हरे कृष्णा माता जी पंचांग प्रणाम। भक्तों को प्रणाम। भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्णा पंचांग हरे कृष्णा आजकल क्लास प्रभु हरे कृष्णा ममता माता जी। हरे हरे कृष्णा ममता माता जी। कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा मेरा आशीर्वाद पंचांग प्रणाम। शीला माता जी को हरे पंचांग कृष्ण प्रणाम। जी माता काजल जी माता जी को पंचांग प्रणाम। सभी भक्त लोग आशीर्वाद दीजिए। हरे कृष्ण लक्ष्मी माता जी ममता माता जी पंचांग प्रणाम। ज्योति माता जी पंचांग प्रणाम। वसुधा माता जी पंचांग प्रणाम। कामिनी माता जी पंचांग प्रणाम। माता सभी जी। भक्तों को पंचांग। हरे कृष्णा माता जी। सभी लक्ष्मी माता जी पंचांग प्रणाम। सभी बड़ों को मेरा पंचांग हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा ममता माता जी। हरे कृष्णा ममता माता जी मेरी आवाज आ रही है क्या? अनिली माता जी हरे कृष्णा पंडा प्रणाम हरे कृष्णा ममता माता जी मेरी आवाज आ रही है क्या? आप म्यूट पे हैं। नहीं हाँ ऑन किया रहे हैं मतलब। आ रही है? आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही, धीरे बोल रहे हाँ हैं, आ अच्छा रही है, आ लगता रही है, है। हाँ मेरा ना कोई अभी हाँ आ रही हम है। ना कुछ पूछ रहे थे, गुरुजी से भी पूछे थे उस टाइम, हम बस शायद गुरुजी सुन नहीं पाए थे। हम ये पूछे थे ना, हाँ गुरुजी बोले थे ना कि गर्भधारण संस्कार के लिए 64 माला किया जाता है पति पत्नी को। तो हम ये हाँ पूछ हाँ रहे थे कि अगर हस्बैंड ना करे 64 माला, सिर्फ वाइफ ही करे, तो फिर क्या हो सकता है, वैसा ऐसा होगा क्या? हाँ तो तो ये गुरु जी थोड़ा तो आज ही कंफ्यूजन बताए, था। गुरु जी तो आज ही बताए हैं कि अगर पत्नी जो भी वो तो करती है उसका गुरुजी को आधा फोन फल। करके पूछना चाहिए माता जी। हाँ वो गुरुजी तो को पूछे फोन नहीं करके है। पूछना चाहिए। ये हाँ बताया हाँ दोनों को करना जरूरी है। दोनों को ही जरूर है दोनों को बता। करना जरूरी है। हाँ दोनों को हाँ जरूरी बताया है। आप फोन करके बात कर लीजिए गुरु जी से, लेकिन गुरु जी तो ये भी जी जी बोले हाँ कृष्णा तो उन्होंने बोला कि दोनों को करना जरूरी है। हाँ वो तो जी सही है, क्योंकि जी बच्चा हाँ और आदमी के भगवान दोनों के संयोग से ही होता है, तो दोनों का उसमें दी शुद्ध इसलिए दोनों मतलब। को हाँ दोनों का तो कंपलसरी करना है। हाँ
जी माता जी, जी जी मेरे हस्बैंड तो कुछ नहीं करते, माला तो पता नहीं। गुरु जी के बात मेरा कर ली होगा। मेरा बेटा बहुत शर्मा रहा था कि इतना भक्त लोग हैं, मुझे शर्म आ रहा है। मैं बोली चलो तुम भक्त लोग के सामने बोलोगे तो सबका आशीर्वाद मिलेगा, तो तुमको भक्ति मिलेगी। तो वो बहुत खुश हो गया, फिर आगे आया। बहुत अच्छा, बहुत बड़ा भक्त बनेगा बच्चा आपका। इतना अच्छे से पहले भी बहुत अच्छा गाया था, आज भी बहुत याद है। वही मुझे बहुत श्रद्धा है कि मैं जितना मतलब उतना नहीं कर पाऊंगी, मेरा बच्चा कम से कम तो करे। इसलिए मैं थोड़ा सा बड़ा, एक तो बड़ा है वो तो उसको तो नहीं, जैसे गुरुजी ने बताया कि 10 वर्ष के बाद उसको हम नहीं कुछ फोर्स कर सकते। ये अभी छोटा है, तो मैं थोड़ा थोड़ा इसको अभी से थोड़ा सा गुरु की कृपा, भक्त लोग की कृपा है कि थोड़ा सा बढ़े। माता जी एक बच्चा भी कर गया ना भक्त तो जीवन सफल है, समझ लो। हाँ वही वही। और बड़े में भी धीरे धीरे करके आ ही जाएगा, देखना भगवान की कृपा से सब हो जाएगा, गुरु जी की कृपा से। जी जी जी। मेरी बेटी इतनी गुस्सा वाली थी बहुत, और ताई एक माला करती है सिर्फ, वो भी रात को सोते समय रेगुलर कर रही है अभी 1-2 महीने से, और इतनी शांत हो गई है बहुत। हाँ गुरु जी ठीक है बोले हैं कि हम लोग का दायित्व बनता है बच्चे को संस्कार देना, हम लोग का दायित्व बनता है। बच्चे तो आप करोगी, छोटा बच्चा करेगा ना तो बड़े बच्चों को भी अपने आप थोड़ा थोड़ा असर तो आएगा। वो भी करता है, मतलब जैसे नहा लेता है तो भगवान के सामने बैठ के 5 मिनट ऐसे मंत्र बोल के, स्तुति मंत्र बोल के, ऐसे हाँ इतना शुरुआत तो हो करता है। जाएगी। हाँ ऐसे तो करता है, छुट्टी उट्टी रहता है तो करता है। धीरे धीरे मन भी बढ़ने लगेगा। कहते नहीं बहुत प्यारा है बत्ती आपका जला बच्चा, चारों बहुत तरफ प्यारा है फैलती है, तो आपका ऐसे चारों तरफ। हरे कृष्णा अंजलि माता जी, पंचम प्रणाम। हरे कृष्ण। अंजलि माता जी सब ठीक चल रहा है आपका? हाँ ठीक आपका है, सब क्या लड़ाई झगड़ा। बता रही है माता जी? मैं हस्बैंड के लिए कुछ ये पापड़ छान रही थी, वो आए हुए ना अभी, इसलिए। मेरा तो लड़ाई होता है, रोज रोज होता है। सुन सुनकर चुप हो जाते हैं, क्या करें। हरे कृष्णा माता जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? कैसी? माता जी आप उस दिन कंठी माला के बारे में पूछ रही थी। हरे कृष्णा माता, कौन बोल रही है? मैं ये बोलना चाहती हूँ, जब मैं गुरु का बात सुनती हूँ तो मुझे नींद आती है और मैं सो जाती हूँ। बोल रही है तो माता जी बोल रही है। उनको नींद आता है वो सो जाते हैं, क्या किस लिए नींद आता है पता नहीं, क्या बोल रहे हैं। की बात करती है तो मुझे नींद आती है, बहुत तेज ऐसी नींद आती है, सो जाते हैं। क्लास में ज्ञान देते हैं। हाँ, हरे हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, पंचम प्रणाम बोलिए। सुमिता माता जी ना? रोशनी माता जी, आपको बहुत अच्छा लगा कल का प्रसाद खाना, बोले आवाज आ रही है मेरी? रोशनी माता जी माता जी। बहुत अच्छा लगा। जी एक मिनट माता जी, एक मिनट थोड़ा